नमस्कार दर्शकों, मैं ज्ञानी चंद आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ जो जिस पर बहुत बहस चल रही है, बहुत बातें की जाती हैं और हमारी वैदिक परंपरा को, वैदिक सभ्यता को इस बात पर बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। वो बात है वर्ण व्यवस्था। क्या वर्ण व्यवस्था वेदों की देन है या फिर जिस सूक्त को, जिस मंत्र को इसका आधार बनाया जाता है कि इस आधार पर हम ये पाते हैं कि वेदों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, वो है ऋग्वेद में पाया जाने वाला जो है पुरुष सूक्त। और उस पुरुष सूक्त के आधार पर लोग ये घोषित कर देते हैं कि वेद वर्ण व्यवस्था का पोषक है और वर्ण व्यवस्था इसी से निकली है। तो चलिए हम इस पर कुछ बात करते हैं। सबसे पहले जो पुरुष सूक्त है वह क्या है? तो पुरुष सूक्त जो है वह परम पुरुष परमात्मा की वंदना, उनकी महिमा को गाने के लिए रचा गया एक सूक्त है। जैसा कि ऋग्वेद में अनेकों सूक्त हैं, वैसे ही एक पुरुष सूक्त भी है। पुरुष सूक्त में उस परमात्मा की कई प्रकार से स्तुति की गई है और उसमें ये श्लोक आया है कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। कहने का सीधा सा मतलब है कि वो जो ब्राह्मण है वो परमात्मा के मुख रूप हैं, क्षत्रिय उनके भुजाएं रूप हैं, उदर रूप में, जंघा रूप में वैश्य हैं और पद रूप में शूद्र हैं। अब इसी के आधार पर बताया जाता है कि भाई ब्राह्मणों को तो श्रेष्ठ घोषित कर दिया, बाकी लोगों को नीच घोषित कर दिया। तो देखिए, सबसे पहली बात, इसका प्रसंग आप देखेंगे तो यह है कि इसमें परमात्मा की वंदना करने के लिए यह सूक्त रचा गया है। वर्ण व्यवस्था या उसको डिफाइन करने के लिए ये नहीं रचा गया है। पहली बात तो ये है, जैसे मैं कहूँ कि आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ मैं चंद्रमा की नहीं, आपकी प्रशंसा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से ये उपमा दी गई है। उपमा दी गई है उस समय जो समाज में एक ढांचा बना हुआ था, समाज जिस प्रकार से फंक्शन कर रहा था, तो वो बताया गया कि ये सभी फंक्शन उस परमात्मा के ही अंश हैं। एक रूप में देखा जाए तो सभी को दिव्य बतलाया गया है। यानी ईश्वर जो है वो सभी का आधार है। सभी जो फंक्शन चल रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सेवा से स्तर पे जुड़ा हुआ हो, चाहे वह व्यापार के स्तर पे हो, चाहे वह क्षत्रिय अर्थात शासन व्यवस्था के स्तर पर हो, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं उसके लिए जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें जो बोध प्राप्त होता है, वो कहीं ना कहीं उसका स्रोत ईश्वर है। तो ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। इसमें कहीं भी किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का संकेत नहीं किया गया है। हमारे भारतीय संस्कृति में पांव छूने की भी परंपरा है। हर कोई पांव छूता है। बड़े लोगों को आदर देने के लिए हम पांव छूते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर परमात्मा के पद के रूप में शूद्रों की व्याख्या की गई है, जिसे हम आज बहुत ही गलत तरीके से बताया गया है, तो इसमें आप जरा सोचिए कि अगर उस ईश्वर से जुड़ना है तो आपको किन से जुड़ना पड़ेगा? पहले आपको पहले शूद्रों से जुड़ना पड़ेगा, अगर उस रूप में भी आप देखें तो भी। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि वामपंथी विचारधारा के द्वारा हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, उसके बारे में जो बहुत र्यूमर्स जो फैलाए गए हैं, उसको आज हमें खारिज करने की आवश्यकता है और हमारे इन मंत्रों को और इसके जो वास्तविक भावार्थ हैं उसको जनमानस तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आपके मन में भी जो ये सवाल बैठा हुआ होगा कि क्या वेदों में भी वर्ण व्यवस्था है और क्या वो डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, छुआछूत को बढ़ावा देता है, तो ये आपके मन से निकलेगा। और साथ ही मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप इस तरह जो ये उत्तर के रूप में ये जो हमने वीडियो बनाया है, आप अन्य लोगों तक, अपने उन दोस्तों तक फैलाइए जो इस प्रकार की भावना से अभी भी ग्रस्त हैं और जो हिचकते हैं। वैदिक परंपरा का नाम सुनते ही उनके अंदर एक रोष पैदा हो जाता है कि हमें तो डिस्क्रिमिनेट किया गया है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था पर अगर आए
तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित थी। वो जो थी वो कार्य के आधार पर था, न कि जन्म के आधार पर। अर्थात अगर कोई सोना का कार्य कर रहा है उसे हम सोनार कह दिए तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई लोहा का कार्य कर रहा है उसे हम लोहार कह दिए तो उसमें गलत क्या है? परेशानी तो यहाँ है कि लोहार अपने आप को छोटा समझ ले रहा है और सोनार अपने आप को ऊंचा समझ ले रहा है। यही परेशानी है और ये होता ही है। बुद्धि है, जड़ है, और बुद्धि के साथ यही परेशानी है कि वह जड़ है, और जड़ है इसीलिए इस तरह की चीज़ों में वह फंस जाता है। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि हम सभी एक हैं। सर्वप्रथम तो मानव हैं और किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर हम मानव हैं। और हमारी जो वैदिक परंपरा है वह वसुधैव कुटुंबकम की जो है वह परंपरा है। वह ऐसी नहीं है कि हम जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, नाम के आधार पर डिवाइड कर दें। हमारे यहाँ तो है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, और उस परिवार में न सिर्फ मानव आते हैं बल्कि वो सभी जीव जंतु जो छोटे से बड़े लेकर हैं वो सारे जीव भी आते हैं, उन्हें भी परिवार का दर्जा दिया गया है। तो इतनी महान, इतनी श्रेष्ठ संस्कृति है और हमारे यहाँ उसे अब डिस्क्रिमिनेट किया जा, मतलब उसकी एक गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। तो मेरा यह प्रयास है कि इन सभी तथ्यों से आप सभी अवगत हों और गर्व करें कि हम सभी ऐसी संस्कृति के जो हैं वह पोषक हैं, ऐसी संस्कृति के हम सभी सदस्य हैं जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है, जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को आप उन सभी लोगों तक पहुँचाएं जो अभी भी इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भारतीय परंपरा है या वैदिक संस्कृति है वह डिस्क्रिमिनेट करती है या उन्हें छोटा कहती है। ये एक सामाजिक कुरीति है। जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वह सामाजिक कुरीति है, वह वेद की उत्पत्ति है, ऐसा मानना उचित नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही मंत्र और उनके अर्थों से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन से अपडेट रहें।